वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात में बरतरी पर नून लीग के जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का ये तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। कामयाबी आज़ाद कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। कश्मीर की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीहात है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर लेने का दावा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। नवाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम से जो वादे किए वो पूरे करेंगे। इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया। पुलिस पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ और हरास फैला। टर्न आउट कम होने से नून लीग सिटी की नशिस्त हार गई। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। कहा, मुक्के और गालियों को कातिलाना हमला करार दिया गया। मेडिकल करवाने से इनकार किया गया। आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात के दूसरे मरहले में भी पीपल्स पार्टी के नून लीग पर धांधली और तशद्दुद के इल्ज़ामात। रहनुमा पीपी शर्मिला फारूकी ने कहा, खौफ और हरास का माहौल पैदा करके तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया, हमारे कारकुन को शहीद किया गया। फिर कहा गया कि धक्का लगने या दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी का मजबूत वोट था, सिर्फ वहाँ पोलिंग अमला आने में ताख़ीर क्यों हुई? इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी लें तो आप अवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब करार पाई। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं। 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशिस्तों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। एल 31 मुजफ्फराबाद में 5 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर को शिकस्त। गैर रत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साक़िब मजीद राजा 32,511 वोट लेकर कामयाब हुए। रिटर्निंग अफसर ने वादी नीलम में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। एल 25 नीलम 1 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, एल 26 नीलम 2 से पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद कामयाब करार पाए। कबल थाना धमाके के खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के लिए JIT तश्कील देंगे। दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं, दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। IGKP जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। पुलिस के पास जदीद असलहा मौजूद है, मजीद बेहतरी लाएंगे। पुलिस के शहीद एहलकारों को शोहदा पैकेज दिया जाएगा। इससे पहले हुक्काम का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात हमलावर के अफगान होने की निशानदेही कर रही है। स्वात धमाके में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। थाना कबल गेट के नज़दीक खुदकुश हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हुए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 6% तक कमी। WTI की फ़ी बैरल कीमत $5 कमी से $80 से नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड के $83.50 में सौदे। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,800 से ऊपर चला गया। अमेरिका के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत ओमान के साथ आबना हुर्मुज़ के मामले पर हो रही है। ओमान के साथ आबना हुर्मुज़ में आर्जी तौर पर महफूज रास्ते पर काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि आबना हुर्मुज़ की बहाली के लिए सिर्फ ओमान के साथ मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। जब तक अमरीकी जारियत जारी रहेगी, सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहते, तरजीह मुआहदा करना है। मशरिक़ वस्ता की कई इत्तेहादी भी फ़ौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल के हामी हैं।
अंबर शहदाद कोर्ट में वैन और कार में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। ढोक खब्बा की मरकजी शाहरा पानी में डूब गई। पानी घरों में और दुकानों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात। पानी जमा होने के बायस एम्बुलेंस पानी में फंस गई। वासा की टीमें ताहाल मुतासर इलाके में ना पहुंच सकीं। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस को बाहर निकाला। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। गुज़श्ता 7 माह के दौरान 21 कश्मीरियों को शहीद, कम से कम 50 शहरियों को जख्मी किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 7 माह के दौरान नौजवानों, तलबा और खवातीन समेत 4650 शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से बहुत सौ के खिलाफ काले कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे पर अमल दरामद में पेशरफ्त के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज ने बमबारी करके बच्चों समेत मजीद 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फौज के हमले, 5 लेबनानी फौजी जख्मी हो गए। हमास का कहना है कि गज़ा पर इसराइली हमलों का मकसद जंग बंदी मुआहदे को नाकाम बनाना है। गज़ा में इसराइल की जानिब से हमलों में जानबूझकर इजाफा करने का मकसद सालिसों के साथ तय पाने वाली मफाहमतों में रुकावट डालना है, ताकि जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल ना हो सके। सालिसीन इसराइल पर दबाव डालने के लिए फौरी इकदाम करें ताकि उसके जराइम को रोका जा सके। मराकश से स्पेन के इलाके सियोटा में दाखिल होने की कोशिश में हलाक तारकीन वतन अफराद की तादाद 72 हो गई। हुकाम के मुताबिक हलाकतें तारकीन वतन की कश्तियां डूबने और हुजूम में कुचले जाने से हुई। 2 दिन कबल मराकश से 60,000 अफराद ज़मीनी और समंदरी रास्ते से स्पेन में दाखिल हुए थे। स्पेन इंतजामिया ने गैर कानूनी तरीके से अपने वतन में दाखिल होने वालों की अक्सरियत को वापस भेज दिया है। अमरीकी रियासत आइडाहो में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक शख्स ने गाड़ी पर फायरिंग की, दूसरे ने जवाबी गोलियां चलाईं। बाद में मुश्तबा हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। म्यांमार की ज़ेर हिरासत रहनुमा आंग सान सूची की रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी के नुमाइंदे से मुलाकात। हुकूमती तर्जुमान की जानिब से मुलाकात की 4 तस्वीर भी जारी की गईं। रेड क्रॉस का मुलाकात की रिपोर्ट पर रद्दअमल देने से गुरेज। नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची फरवरी 2021 से हिरासत में है। इस दौरान गैर मुल्की रहनुमा या नुमाइंदे ने अवामी तौर पर उनसे मुलाकात नहीं की है। आंग सान सूची को मुतादिद इल्ज़ामात में सज़ा सुनाए जाने के बाद 27 साल कैद की सज़ा का सामना है। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दूसरे T20 में श्रीलंका विमेन ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर 3 T20 मैचेस के सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। थाईलैंड में होने वाली नवी हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स सुंबुल और तैयबा अशरफ की शानदार कारकर्दगी। सुंबुल फातिमा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। सुंबुल ने इंफरादी की कैटेगरी में गोल्ड और स्पीड बेंच इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। तैयबा अशरफ ने 53 kg कैटेगरी में स्पीड किकिंग इवेंट में सिल्वर और फाइटिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। जस्टिन ग्रीव्स 64 और रॉस्टन चेज 36 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान के मोहम्मद अली की 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान की 1-1 विकेट। पहले दिन बारिश और ख़राब रोशनी के बायस खेल मुतासर होने से 74 ओवर्स का खेल हो सका।